उत्कर्ष कोचिंग को सीज किया जाना चाहिए। जो बच्चे कल एडमिट हुए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। ये किसान कौम के बच्चे हैं, ये मजदूर के बच्चे हैं ना, इनकी लड़ाई जो है हम लोग एकजुट होकर बिना किसी राजनीति के, बिना किसी स्वार्थ के मजबूती से लड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, राइट टू एजुकेशन का, राइट टू हेल्थ का। दिल्ली के अंदर जैसे कोचिंगों के बेसमेंट में पानी भरा तो ये आवाज उठने लग गई। पहली मांग, जो दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जितनी भी ब्रांच है उत्कर्ष के उनको सीज किया जाना चाहिए। जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने इन कोचिंग माफियाओं को एनओसी दी, किस आधार पे दी? इस वक्त मौजूद हैं हम रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास में, उत्कर्ष क्लासेस के बिल्कुल बाहर, क्योंकि आम उमन पर जो कार्य होता है वो पढ़ाई लिखाई का होता है यहाँ पर। और कल जब सुर्खियों में उत्कर्ष क्लासेज आया उसका कारण था कि कुछ बच्चों के ऊपर जान मान जैसी चीजें सामने आना। इसके अंदर कई आरोप लगे, कई प्रत्यारोप लगे। पहले चीज निकल के आई कि एसी के माध्यम से कोई हवा है वो अंदर आई, जिसके माध्यम से जो बच्चे थे वो बेहोश हो गए। उसके बाद में दूसरी आई उसमें कि तड़के की वजह से बेहोश हो गए, और तीसरे की तो बात अभी करेंगे नहीं। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर छात्र नेता विनोद जाखड़ भी मौजूद हैं और साथ में पीछे यहाँ पर पढ़ने वाले कई हैं, युवक भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सवाल प्रशासन पे भी खड़े होते हैं और यहाँ की कार्य प्रणाली पर भी खड़े होते हैं। खड़े किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि अचानक से उत्कर्ष क्लासेस का सुर्खियों में आना शासन और प्रशासन दोनों के ऊपर सवाल खड़े करता है। कहानी केवल यही नहीं थमती है, दिल्ली से लेकर अब राजधानी जयपुर तक जो है ये बात आ गई है कि उत्कर्ष क्लासेज नहीं, केवल अन्य कई ऐसी क्लासेज है जिनके माध्यम से बच्चों के जीवन के ऊपर दाव लगा हुआ है। विनोद जाखड़ हमारे साथ हैं। जाखड़ साहब, कैसे देखते हैं इस सारी घटनाक्रम को? उसके बाद में कल जो है मामला शाम को 6:30 बजे के बाद में हवा के अंदर जिस हिसाब से चीजें आई, उसके बाद में कई नेता और भी यहाँ पधारे। लेकिन एक आरोप जो सबसे पहले लग रहा है कि छात्र नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे प्रदर्शन के अंदर पहुंचते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा गलत आरोप है। छात्र नेता छात्रों के लिए होता है और उसके नाम के आगे नेता से पहले छात्र जुड़ा हुआ होता है। हम यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिल जाए, हम सब चले जाएंगे। ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, किसी का जनवरी में एग्जाम है, किसी का फरवरी में एग्जाम है। लेकिन ये बच्चे लड़ाई इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि इनके पूरा भविष्य पड़ा है। हम लोगों को प्रशासन धमका नहीं सकता है क्योंकि हम लोग तिनके की तरह केस लगते हैं हम पे, हम डरते नहीं है। लेकिन ये जब आम छात्र पढ़ने वाला है, इसको प्रशासन दबाव में ले लेगा कि तुम्हारे ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। तो जो बच्चा पूरी मेहनत करके यहाँ पढ़ाई कर रहा है, पैसा खर्च करके पढ़ाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दबाव महसूस करेगा। इसलिए हम लोग इन सब बच्चों का नेतृत्व करने यहाँ पहुंचे हैं। पूरी मजबूती से इन छात्रों की आवाज बन के लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, ये सारे लोग जितने हमारे साथी हैं, ये मजबूती से इस बात के लिए खड़े हैं कि उत्कर्ष कोचिंग को सीज किया जाना चाहिए। जो बच्चे कल एडमिट हुए हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। जो फीस माफिया हैं, जो मोटी फीस लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी से ज्यादा क्लास में बच्चों को भर रहे हैं, जीवन की कोई सुरक्षा के नाम पे उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उन सब लोगों के खिलाफ हमारी चेतावनी है। ये आम छात्र उस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2-2 लाख रुपए इस रोड पे जाओगे ना, पूरे रिद्धि सिद्धि पे 2-2 लाख रुपए फीस है। और ऐसे नहीं लेते कि कोई किस्तों में लेते हैं, एक साथ फीस लेते हैं। मानिए कोई बच्चा गांव से आया, पढ़ने के लिए आया, लेकिन उसके घर में कोई मजबूरी हो गई, उसने फीस जमा करा दी और वो दोबारा आता है कि सर मैंने एक भी क्लास नहीं ली है इस कोचिंग के अंदर, मुझे मेरी फीस रिफंड की जाए, तो रिफंड नहीं करते हैं। ये उस गरीब का खून चूसते हैं। जो माँ बाप लोन लेके अपने बच्चों को जयपुर में पढ़ने भेज रहे हैं, जो माँ बाप कर्ज लेके अपने बच्चों को जयपुर में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और ये लोग उनके जीवन के साथ भी खेल रहे हैं। आप सोचिए, अगर इस कोचिंग के अंदर आग लग जाती तो 2000 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, क्या लिफ्ट से 2000 बच्चे एक साथ नीचे आ सकते हैं? आप बताइए, सीढ़ियों से 2000 नीचे एक साथ बच्चे आ सकते हैं? कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने इन कोचिंग माफियाओं को एनओसी दी, किस आधार पे दी, ये आप तय करें। और जिन लोगों ने एनओसी दी है उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। ये एक भी कोचिंग सेंटर गवर्नमेंट के किसी भी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए विनोद जाखड़ जी, आपने कहा मजबूती से यहाँ खड़े हैं, बाकी जो छात्र यहाँ पढ़ने वाले हैं वो आवाज नहीं उठा सकते, इसलिए आप उनके समर्थन में आए हैं। क्या ये मजबूती कब तक बरकरार रहेगी? आज शाम तक, या फिर आज पूरी रात तक, या फिर डटे रहोगे? देखिए, हम तो चाहते हैं
सरकार का प्रतिनिधि आए, सरकार के लोग आए, हमसे बातचीत करें, क्योंकि ये सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। इस ठंड के अंदर रात को ठिठुरती, जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, वो लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि ये मामला जल्दी से जल्दी निपटे और जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकले, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग जाने वाले नहीं हैं। मजबूती से हम लोग डटे रहेंगे। कुछ मांग हमारी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली मांग, जो दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जितनी भी ब्रांचें उत्कर्ष के उनको सीज किया जाना चाहिए। हमारी कोई उत्कर्ष के साथ जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट का और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। इसके साथ साथ जितनी कोचिंग यहाँ बनी हुई है, सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तीसरा, सरकार एक मापदंड तय करे, जितने भी करियर काउंसलिंग के कोर्स हैं, एक मापदंड तय करे कि सरकार इससे ज्यादा जो है कोई भी प्राइवेट कोचिंग फीस नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो रीट हो चाहे सीजीएल हो। अगर सरकार तय कर दे कि रीट की फीस केवल 5,000 रुपए होगी, तो 5,100 रुपए भी अगर कोई कोचिंग सेंटर लेता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं। अच्छा, एक चीज और, कल जो आपकी ये मांग है, आपकी जो ये मांग है, अब इसको कब तक सुना जाना चाहिए? पहली बात ये। दूसरा सवाल ये है कि जब कोई हादसा होता है, उसी वक्त शासन प्रशासन सब एक साथ सचेत हो जाते हैं, छात्र नेता सचेत हो जाते हैं, उससे पहले आवाज नहीं उठाई जाती। जैसे गुजरात के अंदर वो गेम जोन के अंदर मामला हुआ, तो पूरे देश भर के अंदर गेम जोन की आवाज उठने लग गई, कार्रवाई होने लग गई। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जैसे कोचिंगों के बेसमेंट में पानी भरा, तो ये आवाज उठने लग गई। तो ये आवाज किसी घटना के बाद ही क्यों उठती है? देखिए, बिल्कुल ये पहले आवाज उठनी चाहिए, लेकिन ना किसी भी चीज के ना नियम कायदे बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं कि कोई भी कोचिंग अगर खुलेगी तो उसको जेडीए से, नगर निगम से, फायर से एनओसी लेनी पड़ेगी। तो पहली बात, जब वो गवर्नमेंट के नियम्स को फुलफिल करते हैं और ऐसे में उनको एनओसी देते हैं, और जब हम लोग आज इन कोचिंगों का विजिट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि स्थिति बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये 100 के बैच में 200 बच्चे पढ़ाते हैं, किसी में तो 500 बच्चे पढ़ाते हैं, और स्प्रिंग बोर्ड जैसी में तो अभी बच्चे कह रहे हैं कि वो तो इतना घमंड में है कि सरकार जेब में लेके चल रहा है। तो इनकी होड़ ये नहीं है कि हम कितनी अच्छी एजुकेशन दें, इनकी लड़ाई है कि जयपुर राजस्थान में सबसे ज्यादा किस कोचिंग की सबसे ज्यादा ब्रांच है, सबसे ज्यादा किसकी अच्छी बिल्डिंग है, किसका 5 स्टार कैटेगरी का जो है ये कोचिंग सेंटर बना हुआ है। फीस की लड़ाई है कि मेरे एक कोर्स की फीस 80,000 रुपए है। आप सिलेक्शन दीजिए, आप अच्छे बच्चे तैयार कीजिए। कानून हमें जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, राइट टू एजुकेशन का, राइट टू हेल्थ का, दोनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमें बिल्कुल मौके पे सचेत होना चाहिए था, जो आपका सवाल है, लेकिन हमारे संज्ञान में ये बात आई, अब से हम जागरूक हैं, और जब तक इन कोचिंग माफियाओं की नाक में नकेल नहीं डाल देंगे ना, तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। क्योंकि आज की हम लाठी से डरते नहीं है, ना हम केस से डरते हैं। जब हम 17 साल के थे ना, तब से राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष रहा मैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा, और आज मैं NSY संगठन का अध्यक्ष हूँ। वो इसलिए हूँ, सारे चुनाव इन छात्रों ने जिताए क्योंकि इनके लिए लड़ाई लड़ी है। जब फीस बढ़ी तब हमने लड़ाई लड़ी, इनके खिलाफ कुछ घटना घटित हुई तब लड़ाई लड़ी, तब इनकी छात्रवृत्तियां नहीं आई तब लड़ाई लड़ी, और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज जीवन एक छात्र बन के इन छात्रों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल निर्मल चौधरी आए थे, जब घटनाक्रम हुआ ये, उसके बाद में निर्मल चौधरी आए, पुलिस के साथ में उनकी झड़प हुई। एक वीडियो उनका पहले भी सोशल मीडिया पे वायरल रहा, किसी बच्चे के एडमिशन दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं संघर्ष की लड़ाई लड़ूंगा खड़े होकर। लेकिन उसके बाद में जिस दिन वो तारीख आई, उस दिन निर्मल चौधरी नजर नहीं आए। विनोद जाखड़ दावे बहुत अच्छे कर रहे हैं, छात्र उनकी आवाज सुन भी रहे हैं, लेकिन क्या विनोद जाखड़ वास्तविकता में यहाँ डटे रहेंगे, या फिर बाद में अगर फैक्ट चेक हो इस चीज का तो विनोद जाखड़ कहीं यहाँ नजर ही ना आए? मेरे हिसाब से तो आपको फैक्ट चेक करना चाहिए, क्योंकि इससे नेताओं की वास्तविकता समझ में आती है। मैं रात से यहाँ हूँ, केवल 1 घंटे के लिए कपड़े चेंज करने के लिए अपने घर गया, पड़ोस में मैं रहता हूँ किसी साथी के यहाँ, चेंज करके मैं आया और वापस से धरने पे आ गया। कल से भूखे प्यासे मैं भी हूँ, मेरे साथी भी हैं, और ये तमाम छात्र जो है ना चाय पे गुजारा कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन छात्रों के साथ इनकी आंखों में जो उम्मीद है और जो लड़ाई लड़ने के सपने हैं, और ये जो मजबूती से डटे हुए हैं, ये किसान कौम के बच्चे हैं, ये मजदूर के बच्चे हैं ना, इनकी लड़ाई जो है हम लोग एकजुट होके बिना किसी राजनीति के, बिना किसी स्वार्थ के मजबूती से लड़ेंगे। तो बिल्कुल विनोद जाखड़ है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि लगातार ये लड़ाई लड़ेंगे, और इस लड़ाई को लगातार लड़ते हुए जब तक
मांगों को नहीं सुन लिया जाता। लेकिन सवाल जो है मेरे वही है कि कोई भी छात्र नेता हो या फिर पार्टी के कोई नेता हो या फिर विपक्ष की पार्टी के नेता हो या सत्ता पक्ष पार्टी के कोई नेता हो, किसी प्रकार के नेता हो या फिर सरकार का प्रतिनिधि हो, वो अपनी जिम्मेदारियों को ना भूले। क्योंकि कोई भी घटना होने के बाद में उसके अंदर कई प्रकार के, जिस एक छोटा शब्द है वो शायद मेरा यूज करना कितना सही रहेगा कितना नहीं, छुट भैया नेता बाजार में आ जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में वही नेता जो जनता के प्रतिनिधि बनकर और जनता की आवाज को लोगों के सामने लेकर जाता है, वही वास्तविकता के अंदर अपनी परिपाटी को आगे निभाता है। नेता बनने के लिए समय नहीं लगता, लेकिन उस पद को, उस कदी काठी को संभालने के लिए वक्त लगता है। और विनोद जाखड़ यहाँ पर लगातार ठहरे हुए हैं। कल रात से जब से ये घटनाक्रम हुआ, सरकार इसके अंदर क्या आने वाले समय में क्या मुख्य राय लेगी या फिर क्या कड़ा एक्शन लेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।